ए लेटर टू गॉड के हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे थे। हम लोग इससे पहले 3 वीडियो में देख चुके हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अंतिम वीडियो है जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या, वाई डिड लेंचो गो आउट। लेंचो क्यों बाहर आता है, यहाँ बाहर आने का मतलब अपने घर से बाहर क्यों निकलता है। तो देखिए, लेंचो वॉज ईगरली अवेटिंग फॉर द रेन विच कुड बी गुड फॉर हिज क्रॉप्स। लेंचो जो है बहुत ही उत्सुकता के साथ बारिश का इंतज़ार कर रहा था, जो कि उसके फसल के लिए अच्छा था। मतलब उसके अच्छे फसल के लिए वो बारिश का इंतज़ार कर रहा था, वो भी बहुत ही उत्सुकता के साथ इंतज़ार कर रहा था। सो ही वेंट आउट टू हैव द रेन ऑन हिज बॉडी। इसीलिए वो बाहर निकलता है ताकि बारिश जो है उसके शरीर पर पड़े। आगे देखिए, वाई वॉज लेंचो सोल फिल्ड विथ सोरो। लेंचो का जो हृदय है, लेंचो का जो हृदय है वो दुख से क्यों भर जाता है। तो देखिए जवाब इसका, द हेल एंड हेलस्टोन रेन्ड ऑन द वैली फॉर एन आवर। 1 घंटे तक ओला गिरता रहा। हेल एंड हेलस्टोन, हेल तूफान चलता रहा, ओलावृष्टि होती रही 1 घंटे तक। इट हैड लेफ्ट द फील्ड टोटली कवर्ड विथ स्नो। और इस ओला जब गिरा तो उसके खेत को पूरी तरह से बर्फ से ढक दिया। द क्रॉप वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। फसल जो थी पूरी तरह से नष्ट हो गया। इट मेड लेंचो सोल फिल्ड विथ सोरो। इससे लेंचो का जो सोल है, उसका हृदय जो है, उसकी जो हृदय जो है वो दुख से भर गया। इस वजह से लेंचो का सोल क्या होता है, दुख से भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। लेंचो गॉड को चिट्ठी क्यों लिखता है। लेंचो गॉड को चिट्ठी क्यों लिखा, प्रश्न में है व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने गॉड को चिट्ठी क्यों लिखा। तो आइए समझते हैं। लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग सिंपल फार्मर। लेंचो जो था वो कठिन परिश्रम करने वाला साधारण सा किसान था। ही हैड सोन ए फील्ड ऑफ कॉर्न। उसने अपने खेत में कॉर्न बोया था, मक्का बोया था। एंड वॉज वेटिंग फॉर रेन्स, और वो बारिश का इंतज़ार कर रहा था। ही बिकेम वेरी हैप्पी व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। जब बारिश होना शुरू हुआ तो वो बहुत ही खुश हो गया। ही एक्सपेक्टेड गुड हार्वेस्ट। उन्होंने उम्मीद किया कि अच्छी फसल होगी, अच्छी पैदावार, अच्छी फसल की उम्मीद किया। बट हिज जॉय टर्न टू सोरो व्हेन हेल गेट फॉलिंग विथ रेन। किंतु उसकी खुशी निराशा में बदल गई जब हेल मतलब बारिश के साथ जब ओला पड़ने लगा, तो उसकी जो खुशी है वो निराशा में बदल गई। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, द फील्ड ऑफ गोल्डन कॉर्न, वो जो खेत, जो अनाज, जो गोल्डन पीले पीले सुनहला रंग का जो अनाज था, वाज कवर्ड विथ स्नो, वो ओला के कारण बर्फ से ढक गया। द क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया। लेंचो फेस्ड रेन। लेंचो ने बारिश की सामना किया। द ईयर सीम्ड बैड विदाउट एनी फूड। ऐसा लग रहा था जैसे साल जो है वो बुरा होगा बिना अनाज का, बिना भोजन का। द ईयर सीम्ड बैड विदाउट एनी फूड। बिना किसी भोजन का वो साल लग रहा था कि बुरा होगा। दिस सिंपल मैन हैड ए डीप फेथ इन गॉड। उस साधारण से इंसान में, लेंचो में, भगवान के प्रति गहरा विश्वास था। सो ही रॉट ए लेटर टू गॉड। इसलिए उन्होंने गॉड को एक चिट्ठी लिखा।
एंड आस्क्ड 100 pesos, और मांग किया 100 pesos की, टू शो हिज फील्ड अगेन, ताकि अपने खेत को फिर से बो सके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए क्या है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो। लैंचो का चरित्र चित्रण करना है। तो देखिए, लैंचो वाज ए सिंपल मैन एंड ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लैंचो जो था वो एक साधारण सा और कड़ी मेहनत करने वाला किसान था। ही वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड। वो अपने खेतों पर बैल की तरह परिश्रम करता था। लैंचोस एंटायर क्रॉप्स वर बैडली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन। लैंचो की जो पूरा फसल जो था हेलस्टोन से बुरी तरह से नष्ट हो गया। सो ही बिकेम वेरी सैड, इसलिए बहुत निराश हो गया। बट ही वॉज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, किंतु वह एक आशावादी इंसान था, आशावादी व्यक्ति था। ऑल्दो हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वॉज टेकन अवे, यद्यपि उसकी जो जीविका की जो स्रोत जो थी वो हट गई, नष्ट हो गई, उसे छीन गई, क्योंकि फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ही डिडंट लॉस होप, किंतु उसने उम्मीद नहीं खोया। ही हैड हिज लास्ट होप इन गॉड, उसकी अंतिम उम्मीद कुदरत में थी, ईश्वर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्केच द कैरेक्टर ऑफ पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। जो स्टोरी है ए लेटर टू गॉड, इस कहानी में पोस्ट मास्टर का जिक्र है। तो उस पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच आपको बताना है, चरित्र चित्रण करना है पोस्ट मास्टर का स्टोरी ए लेटर टू गॉड में। तो आइए समझते हैं। द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एंड फ्रेंडली फिलो। पोस्ट मास्टर एक मोटा और दोस्ताना तरह का व्यक्ति था, दोस्ती मिजाज वाला व्यक्ति था और मोटा व्यक्ति था। ही वॉज ए सेंसिबल ह्यूमन बींग, और वो सहानुभूति रखने वाला इंसानों में से था, दया को महसूस मतलब किसी के दुख दर्द को समझने वाले इंसान में से था। ही फर्स्ट लव्ड लुकिंग ए लेटर विच हैड ए स्ट्रेंज एड्रेस। वो सबसे पहले तो हंसा जब उसने चिट्ठी पर विचित्र तरह का पता देखा, तो सबसे पहले वो तो हंसा। बट सोन ही बिकेम सीरियस, किंतु जल्द ही वो गंभीर हो गया। ही वॉज सरप्राइज एट द फेथ दैट लैंचो हैड इन गॉड। उसे बहुत आश्चर्य हुआ ये पाके कि लैंचो को गॉड के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास है। ही वांटेड हिज फेथ नॉट टू बी सेकेंड। वो चाह रहा था कि उसका विश्वास नहीं डगमगाए। पोस्टमास्टर ने चाहा कि लैंचो का जो विश्वास है गॉड के प्रति वो ना डगमगाए। द पोस्टमास्टर हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी। इसलिए पोस्टमास्टर ने अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एंड ऑल्सो रिक्वेस्टेड हिज एम्प्लॉय, और अपने एम्प्लॉय से भी विनती किया और अपने दोस्तों से भी। ही सेंड द मनी टू लैंचो, और उसके बाद उन्होंने लैंचो को पैसा भेजा। दिस शोज दैट, इससे ये दिखता है कि ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन। वो एक दयालुता वाला व्यक्ति था, दया भाव रखने वाला इंसान था। एंड लव टू हेल्प अदर, और दूसरों की मदद में प्यार रखने वाला, दूसरों को मदद करने वाला इंसान में से था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाउ डिड द पोस्टमास्टर एंड ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लैंचो। तो पोस्टमास्टर ने और ऑफिस के एम्प्लॉय ने लैंचो को कैसे मदद किया। हाउ डिड ही रिएक्ट टू देयर हेल्प, और लैंचो ने उसकी मदद पर क्या प्रतिक्रिया की, या कह सकते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया की। तो आइए समझते हैं। तो देखिए इसका जवाब क्या है। द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर वेरी जेनरस। पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय जो थे बहुत ही उदारवादी व्यक्ति थे, दया भाव रखने वाला व्यक्ति में से था। एज दे कंट्रीब्यूटेड फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, वो नेक काम पे जब उन्होंने योगदान दिया तो फर्स्ट दे लाफ्ड व्हेन दे सॉ द लैंचोज लेटर टू गॉड। शुरू में तो वो हंसा लैंचो को
मतलब लेंचो की चिट्ठी जो गॉड के लिए लिखा था उसको देख के पहले वो लोग हंसे, बट सोन दे इम्प्रेस्ड बाय हिज फेथ इन गॉड, किंतु बाद में वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए गॉड के प्रति उनका विश्वास को देख के। दे डिसाइडेड टू सेंड सम मनी टू लेंचो, उन्होंने निर्णय लिया कि कुछ पैसा लेंचो को भेजेंगे। सो दैट हिज फेथ इन गॉड डज नॉट गेट सेकेंड, ताकि उसका विश्वास गॉड के प्रति बना रहे, विश्वास ना उठे, विश्वास ना डगमगाए। दे कलेक्टेड 70 पेसोस, वे लोग 70 पैसे को जमा किए, एंड सेंड इट टू लेंचो, और लेंचो को भेज दिया। व्हेन लेंचो गॉट द इन्वेलप, और जब लेंचो को इन्वेलप मिला, एंड ओपन इट टू काउंट मनी, और जब खोला और पैसे को जब गिनता है, ही बिकेम एंग्री, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। ही अगेन रॉट ए लेटर टू गॉड, उसके बाद फिर से वो चिट्ठी लिखता है गॉड को, एंड डिमांडिंग द रिमेनिंग 30 पेसोस, और शेष जो 30 पेसोस बचा था उसकी मांग करता है। ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड टेकन अवे द रिमेनिंग मनी, वो सोचता है कि जो बाद बाकी जो पैसा था ना वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई जो है निकाल लिए हैं। एंड कॉल्ड दैम ए बंच ऑफ क्रूक, और वो उन लोगों को, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई को जो लेंचो है बंच ऑफ क्रूक कह के, बदमाशों का झुंड कह के संबोधित कर रहा है। और इस तरीके से हम लोग ए लेटर टू गॉड के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। इतना तैयारी कर लेना काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए।